बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन इंतहाई मतलूब खारजी लीडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। हलाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज में ख्वारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल है। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खारजी रिंग लीडर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों और बेगुनाह शहरियों की शहादतों में मुलव्विस था। खारजी लीडर वहीद 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार भी था। बन्नू हमले के नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज शहीद हुए थे। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के जरिए इस घनौने फेल का बदला लेकर मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से एक बड़े सानहे को भी नाकाम बनाया। किसी भी दूसरे भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, गैर जरूरी मुतालबात मानने से इनकार। कतर टीवी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मुफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। ईरान कौमी मुफादात की बुनियाद पर काम करता है। इब्राहिम अजीजी ने यह भी कहा कि मुल्की मुफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, ताहम हम मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के नताइज मैदान जंग में हासिल कामयाबियाँ बरकरार रखने में मददगार साबित हों तो ये अमल ईरान के लिए एक मौका हो सकता है। ईरान दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है कि मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि दूसरे फरीक के हर तरीक़ेकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़े रेड लाइंस मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ट्रंप ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मौजूद होंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफ़र की है। डील ना हुई तो वो काम करूँगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने डील कबूल ना की तो इसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर दूंगा। अब मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है ईरान की क्लिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों से निशाना बनाया। अबनर हुर्मुज़ बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। अबनर हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उधर सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ़द 2 मराहिल में पाकिस्तान आएंगे। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान है। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा, बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। $5.13 इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.80 फ़ी बैरल हो गई। उधर आर्मी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फ़ी MMBTU हो गई। याद रहे कि अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि जहाज़ अब अमेरिकी तहवील में है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अमेरिका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी फ़ौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो अबनर हुर्मुज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। राशिद खान का भारत और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से शहरियत ठुकराने का इंकशाफ।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक राशिद खान ने बताया कि 2023 के एक वाक़ये में एक अहम शख्सियत ने मुझे मशवरा दिया था कि अफगानिस्तान छोड़कर भारत में क़याम इख्तियार कर लूं और वहीं क्रिकेट खेलूं, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं अपने मुल्क अफगानिस्तान की नुमाइंदगी जारी रखूंगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की पेशकश मुझे पहले भी मिल चुकी है, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अगर मैं अफगानिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा तो किसी और मुल्क के लिए भी नहीं खेलूंगा। राशिद खान ने अपने फैसले को वतन से वफादारी करार देते हुए कहा कि मेरी पहली तरजीह हमेशा अफगानिस्तान है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।